मैं कपिल तोमर स्वागत करता हूं आपका मिशन मोर चैनल में। हम बढ़ते हैं अपने मैथ शिफ्ट की ओर। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं में वाली एक संख्या, दो अंकों वाली एक संख्या और इसके अंकों परस्पर स्थान विनिमय कर प्राप्त की गई संख्या के बीच का अंतर 45 हो। उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर और ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता है, जो दो अंकों वाली संख्या होती है, यानी कि जैसे कोई भी संख्या होगी, जैसे कि ये है 31। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 30 इंटू 1 प्लस 1 आ गया 31। दो अंकों में इकाई ढाई, हमने मान लिया इकाई का अंक कितना है 10x प्लस ढाई का अंक हो गया y। दो अंकों की कोई भी संख्या 10x प्लस y के रूप में लिखी जाती है। अब क्या कह रहा है, इन दोनों के स्थान को बदल दिया जाता है, यानी कि और अंतर भी दे रखा है तो यहीं बदल लो। बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 10y माइनस एक्स। ठीक है, जब इसको ओपन करेंगे हम तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस ये प्लस एन। ये यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा एक्स। ठीक है, और बराबर अंतर कितना दे रखा है 45। हमें पता है 10x और माइनस के x कितना हो गया 9x प्लस 10 माइनस के y, एक प्लस का 9y बराबर 43। 9 कॉमन ले लो, भीतर बच गया x प्लस y बराबर 45। कितना आएगा 9 पंजे 43। पहली बात, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा 5, जो कि ऑप्शन ए की वेयर ये इसे टिक करते थे। दूसरी संख्या पूछ सकते हो कि ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं, तो वो देखो ऐसी संख्या कितनी हो सकती हैं। यदि मैं x की जगह 6 मानूँ, y की जगह 1, तो कितना आएगा 5। दूसरी संख्या कितनी हो सकती है 7 माइनस 2, तो भी आएगा 5। और 8 में से 3 गए 5 और 9 में से 4 गए तो भी 5। ये चारों संख्याएँ हैं, ये 4 संख्या पॉसिबल हैं जो इस चीज़ को फॉलो करेंगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तीनों अंकी वाली ऐसी संख्याएं जिनका औसत कितना होगा जिनके सभी तीनों अंक समान हैं। तीनों अंक समान वाली कौन कौन सी संख्या होती है, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888 और 999। अब कह रहा है औसत। औसत क्या होता है, अब देखो कितनी टर्म में टोटल 9 होगी, 1 2 3 4 और 5, यानी कि जो पांचवी संख्या है वो इनका औसत है। जरूरी नहीं इन सारी को ऐड करके और टोटल से भाग दे, तो जो औसत आएगा 20 वाला, क्योंकि 9 टर्म है तो टोटल 5 में, यानी कि 4 इधर छोड़ो 4 इधर, जो 5वीं टर्म होगी वो क्या होगी आपका औसत, यानी कि एवरेज। विधि 555 है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दिन वर्षा काल में 4 सेंटीमीटर वर्षा हो, 1.5 हेक्टेयर की भूमि पर होने वाली वर्षा के जल का आयतन कितना होगा। मीटर क्यूब में पूछा है, सेंटीमीटर में देखें। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर में कितने सेंटीमीटर होता है 10,000। तो सॉरी 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 हेक्टेयर में। हमारे पास 1.5 है तो 1.5 में कितने हो जाएंगे 15,000। 15,000 हो गई, 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। ठीक है, ये 3 ही जीरो है यहाँ पर। अब क्या कह रहा है कि एक दिन 4 सेंटीमीटर बारिश हुई, यानी कि 4 की गुणा कर लो इसमें, 15 चौका 60 और 60 आ गया, 3 जीरो है 4, यानी कि 60,000। ठीक है, ये क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। स्क्वायर पहले था एक, और ये बात हमसे मीटर में पूछी है, और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। 100 से भाग करेंगे 2 जीरो, फिर 2 जीरो, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से कट गया तो आयतन कितना आएगा मीटर में 600। ठीक है, 600 मीटर क्यूब। ठीक है,
मीटर बन जाएगा, वो सारे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट के। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 50,000 की धनराशि कुछ भाग 15%, शेष भाग 18% साधारण ब्याज से 2 वर्षों में समाप्त होने वाला कुल ब्याज कितना है, अनुपात बताना है। तो आपको क्या करना है, सीधा एलिगेशन लगाना है। पहली जो भाग है वो कितना परसेंट दिया है, 15, दूसरे को 18%, ठीक है। अब हमें पता है जो टोटल 2 सालों का ब्याज है वो कितना है, 16,800। 1 साल का ब्याज कितना होगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौकाठ 8400। ये 8400 ब्याज है, कितने रुपये पर मिला है, 50,000 पर, गुणा 100, 2 जीरो से 2 खत्म, इन 2 से 1 खत्म, यानी कि जो रेट है हमारी वो कितनी आएगी, 84/5। यानी कि टोटल रेट कितनी है, 84/5। अब 5 को हटाने के लिए यहाँ 5 से गुणा करो, इसमें भी 5 से करो, और यहाँ भी 5 से कर लो, ठीक है। ये कितना होगा, 15 पंजे 75, ये कितना होगा, 18 पंजे 90, और ये 5 से 5 कट गया, कितना आ गया है बीच में, 84। इनका अंतर ले लो, 75 84 का अंतर कितना आएगा, 6 6 5, 15 पंजे 75 और 84 अंतर आएगा 9। इधर लेंगे तो इधर कितना आएगा, 6। पैसे का रेशियो पूछा है, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 दिया 9। एलिगेशन से आराम से कर सकते हैं आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है कि एक अधिकारी किसी कार्य को 300 दिनों में पूरा करने का दायित्व लेता है। 300 व्यक्ति 60 दिन तक नियुक्त करता है, वे आधा काम पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले हमें टोटल वर्क देखना है, कितने में टोटल वर्क, यानी कि 300 व्यक्ति हो गए, 60 दिन तक काम है करा, कितना होगा, 18,000। ये काम का कितना हिस्सा है, आधा, तो पूरा हिस्सा कितना होगा, 36,000, ठीक है। टोटल वर्क आ गया भाई, ये काम का आधा है, दुगना करोगे तो पूरा काम हो गया। अब कह रहा है उसके बाद व्यक्तियों की संख्या 100 कम कर देता है, यानी कि 18,000 काम तो हो गया हमारा, आधा 36 बचा, 36 में से 18 हो गया, 18,000 काम बचा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, उसके बाद व्यक्तियों की संख्या कितनी कर देता है, कम से 100 कर देता है, और 120 दिन तक कार्य करते हैं, यानी कि हम 100 आदमी 120 दिन तक काम करते हैं। कितना काम कर लिया, 12,000, ठीक है। टोटल काम कितना था, 18,000। अब काम कितना रह गया, काम रहेंगे 6,000, ठीक है। अब कह रहा है उसके बाद 20 दिन का अवकाश था, ठीक है। कार्य को पूरा करने के लिए अब सबसे पहले देखो कि यहाँ कितने दिन काम हुआ, 60 दिन तक, ठीक। फिर 120, यानी कि पहले 60 दिन काम हुआ, फिर 120, फिर 20 दिन की छुट्टी, 0 6 4 10 की 0 हासिल लगाए 200। टोटल काम करने का जो टारगेट था वो था 300 दिन। यदि 200 दिन काम हो गया, टोटल 300 है, तो कितने दिन बचे हैं, कोई 100 दिन। अब कह रहा है शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 100 आदमी लगेंगे एक्स की क्षमता से, 2 जीरो से सामने 2 जीरो काट दे, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 60 व्यक्ति नियुक्त करे जाएंगे शेष काम को। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोहित कंचे के तार को इस प्रकार व्यवस्थित करता है, प्रत्येक कतार में 9 10 15 कंचे हों, एक संपूर्ण वर्ग। जब भी वर्ग की बात आए आपको क्या कर लेना है, टुकड़े कर लो इनकी। सबसे पहले क्या है, 9 10 और 15। 9 क्या है, अपने आप में वर्ग है, 3 गुणा 3, और 10 में क्या है, 5 गुणा 2। 15 में क्या है, 5 गुणा 3। अभी देखो 3 3 के पेयर बन रहे पूरे, एक 3 तो इसमें से आ गया, दूसरा 1 5 ये रहा और 1 5 ये रहा, तो गुणा 5। अब देखो गुणा, जो ये 2 है ना, इनका भी वर्क करना है, इस 2 को भी पूरा लिखो, और जो 1 3 है ये वाला इसको भी लिखो। आगे अब इनके स्क्वायर कर दो, ये कितना होगा, 3 3 9 गुणा 5 पूरा 25, गुणा 2 दूनी 4, गुणा 3 3 9, 25 चौका 100, और 9 9 81, यानी कि 100 गुणा 81 कितना हो गया, 81 से। पूछ रहा है न्यूनतम संख्या एक वर्ग हो, यानी कि 8100 किसका वर्ग है,
900 का है। को कहीं गलती होगी क्या? 1 सेकंड रुकना। आपको सबसे पहले क्या काम करना है, इनका एलसीएम लेना है, किसका? 9, 10 और 15 का। पहले काटो किससे? 5 से। 9 5 दूंगी 10, 5 3 15। अब 3 से काट लो। 3 3 9, 2 3 एकम 3, यानी कि 3 एकम 3 और 2 बच गया। 2 से काट लो। अब 3 के तो पेयर बन रहे हैं, स्क्वायर गुणा आपको 5 का स्क्वायर, 1 चाहिए और 2 का स्क्वायर। 3 3 9, 5 पूरे 25, 2 दूनी 4, 25 चौका 100 और 9 9 900। ये आ गया आपका वर्ग। जो कमी है आपके 2 की, इसको पूरा कर दो और 5 की। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ये अपनी राशि का 7% खर्च कर रहा है। ठीक है, हम लेके चलेंगे बचत, यानी कि बचत। सबसे पहले आ जाओ ए की बचत कितनी होगी? 30%। बी की कितनी होगी? 80% खर्च कर दिए, 20%। और सी की कितनी होगी? 8%। ठीक, अब कह रहा है इनके अकॉर्डिंग इतनी बचत ना होकर कितनी है? 15x, 11x और 10x। ये क्या है? ये इनकम और सी, इनकी क्या है? सेविंग, यानी कि बचत। और हमारी कितनी है? हमारी यार ये 30 20। अब ये देखो, ए का जो 15% पैसा है, ये हमारे अकॉर्डिंग कितने की वैल्यू? 30 की। हमें चाहिए 100 की प्लस जो 11x है, ये कितने की वैल्यू है? 20 की। हमें चाहिए 100 की प्लस। अब वो 10 के पास बचत है, 10 है वो सी के पास 10x, और हमारे पास कितने? 8। हमें चाहिए कितने की? 100 की। अब काट लो, 15 2 30, और 30 से 100 को काटोगे कितनी बार? 50 बार, यानी कि ये हो गया 50x प्लस 20 पंजे 100, 11 पंजे 55x। अभी काट लो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे वही, 2 से काटोगे 5 बार, 25 पंजे 125 x। अब ये क्या आ गया? ये आ गई हमारी टोटल राशि। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 की 76, और 75 में 55 जोड़ दोगे तो हो जाएगा आपका 230, 230x। अब क्वेश्चन में कितनी दे रखी? 69,000, किसकी वैल्यू? 230x की। हमसे क्या पूछ रहा है कि बी की मासिक बचत। बी की मासिक बचत कितनी है? 11x गुणा 11x कर दो। x से x खत्म, 0 से 1 0 खत्म, 23 थी 69, यानी कि 311 थी है 3300। आप शुरू में एक ही बी की बचत बतानी है ना, ऑप्शन 11 देखते ही ऑप्शन देख सकते थे 11 से कौन सा इसका मल्टीपल है, तो एकमात्र यही था, डायरेक्ट भी कर सकते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी बिना आराम के 75 की चाल से और आराम के साथ 60 की चाल से 600 किलोमीटर लंबे मार्ग को ग्राम द्वारा रेलगाड़ी में कितने समय, कुल समय कितना होगा? आपको पता है कि सबसे पहले तो 600 किलोमीटर है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। 600 किलोमीटर को 60 की चाल से जा रहा है तो कितने घंटे लगेंगे? 10 घंटे। अब क्या कह रहा है? 600 किलोमीटर को बिना रुके, बिना आराम के 75 की चाल से जा रहा है। 25 थी 75, 25 दूनी 50, 25 चौका 100 और 3 अट्ठे 24, यानी कि 8 घंटे। तो कह रहा है बिना रुके आराम में कितना समय लिया? तो ये आ जाएगा आपका 2 घंटे। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है एक छात्र ने पेन का एक डिब्बा 24 में रुपये में 8 पेन खरीदता है और सारे पेन 45 रुपये में 9 की दर से बेच देता, 240 का लाभ हुआ। हमें बताया इस कॉन्सेप्ट में कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि वस्तु को हमेशा बराबर करना है। क्या करना हो? वस्तु बराबर। जब भी क्वेश्चन होएगा हमारा, देखते हैं, यहाँ लिखते हैं रुपये, यहाँ लिखते हैं आर्टिकल या वस्तु, यानी कि 24 रुपये में कितने खरीदे? 8,
बेच कितने अंदर आए 45 रुपये में 9। आपको क्या करना है, बराबर कर लो, ऊपर 9 की गुणा नीचे 8 की। 9 की यहाँ करेंगे तो 24 में भी करेंगे, और नीचे 8 की करेंगे तो 45 में। तो 9 × 72 और यहाँ भी 9 × 72। देख खरीद लेके कितने की आया था, 9 के 24 में गुणा करोगे 216, और 45 में करोगे कितना आएगा 360। अब यहाँ देखो कितने रुपए कमा रहा है, 360 तो ये हो गए। अब ऊपर के कितने बचे, 144, यानी कि यहाँ कितने रुपए बचा रहा है ये 144। और क्वेश्चन में लाभ हो रहा है कितने का, 240 का, यानी कि जो 144 प्रॉफिट है, क्वेश्चन में कितना है 240। पूछ क्या रहा है, पेन की संख्या। ये आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल कितने हैं 72 गुणा ये कर देना है 72। 12 का स्क्वायर होता है ये, और 12 दूनी 24, 20, 12 छिंग 72, और 20 छिटका 120। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी क्यू इस प्रकार है, 2% इतना और योग पी के 2 और क्यू के 6 के योग के 2/3 है। ठीक है, बनाना शुरू करते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि पी का कितना 2% प्लस क्यू का 2% का योग, पी के 2% प्लस क्यू के 6% के योग के 2/3। यही कह रहा है 2/3, यानी कि 2 की गुणा तो इसमें कर दो और 3 की गुणा कहाँ हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये कितना होगा 3 दूनी 6p प्लस परसेंट से परसेंट कट जाएगी सबकी, और 3 दूनी 6 की बराबर 2 दूनी 4p प्लस 6 दूनी 12 की। अब 4p इधर आएंगे तो यहाँ कितनी बची 2p, 6 की 12 में से जाएंगे तो 6 की, यानी p और q का जो रेशियो आएगा 2 कम 2 2/3 6, क्रॉस वैल्यू होंगी p की 3 और q की 1। इसकी वैल्यू होगी 3, इसकी 1। अब कह रहा है p का तो 2 गुना, किसका, p का 2 गुना और q का 5 गुने का अनुपात बताना है। 3 दूनी 6 और q का 5 गुना 5। आगे आपको उत्तर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 65% ए और बी वस्तु खरीदने पर व्यय करता है, शेष राशि बचत करता है। ए ने सबसे पहले ये देखो कि उसने खर्च कितना कर दिया, खर्च करा 65% और बचा कितना लिया 35%। इसकी वैल्यू बतानी है हमें। 65% का मतलब है कि उसने 2 वस्तु खरीदनी, कौन कौन सी, एक तो 1800 की और प्लस 3270 की। 3270 की दोनों वस्तु खरीद ली, तो ये खुद सोचो आप ये कितने की वैल्यू होंगी, ये दोनों 5070, यानी कि 65% खर्च करके ही तो खरीदनी है ये। हमसे कह रहा है बचत कितनी करी, तो डायरेक्ट आप 35 की गुणा कर सकते हो। 5 से काट लो, 5 एकम 5 और 5 सप्ते 35। ये काट लो 13 थी 39, 13 निम्मा 117 0। ये कितना हो गया 700, 9 सत्ते 63, हासिल लगे 6, 7 या 21, 21 और 6 कितना हो गया 27। ठीक है, ये आ गया आपका उत्तर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बचत ही पूछिए। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8/3 जो पूर्णमास का है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि सबसे पहले हमें ये ऑफ सॉल्व करना है ना। तो 8/3 डिवाइडेड बाय, अब इनकी गुणा कर लो, यहाँ काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये कितना हो गया, ऊपर कितना बचा 5, नीचे कितना बचा 8। कोई, अब इसके बाद कितना बचा आगे 4/9 डिवाइड, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे इसको, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 10, है ना भाई। यहाँ आ गया कितना नीचे 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, माइनस 2 दूनी 2 पंजे 10, 5 एकम 5, ये तुम्हारा 5। ठीक है, उसके बाद में इंटू में कितना है 9/25 प्लस 3 से इसको काट लो, 3 एकम 3 और 3 3 9, तो ये कितना बच गया 4/15 माइनस के, इसको पलट दो, ये कितना हो जाएगा 4/9 गुणा 3/2, ये हो जाएगा 3 3 9, 2 दूनी
4। अब इसको शुरू करो, 8/3 गुणा 8/5 प्लस 4/9, ये कितना हो जाएगा 10, नीचे 1 बचा, गुणा में 9/25 प्लस 4/15 माइनस के 2/3। अब देखो क्या कट रहा है, 9 से 9 कट गया, 5 दूनी 10 और 5 पूरे 25। अब ये कितना होगा 8/8 64/15 प्लस 4 दूनी 8/5 प्लस 4/15 माइनस के 2/3। अब आपको कुछ नहीं करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा 15, ये कितना होगा 64, 5 तिया 15, 8 तिया 24, 15 एकम 15, 15 4, ये प्लस आ जाएगा माइनस का 3 पंजे 15 और 2 पंजे 10। इनको जोड़ोगे तो कितना बचेगा आपका 82/15। 10 घटा दो जोड़ के। फिर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वितरक एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर 24% का लाभ प्राप्त करता है। थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, सबसे पहले जो छूट दी जाती है मार्केट प्राइस पे दी जाती है, मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक, यानी कि छूट 20% की थी, 20% की फ्रैक्शन का मतलब होता है 1/5। यानी 5 की चीज़ थी तो उसने कितने की बेच दी, 4 की। 24% लाभ हुआ तो कितना हो गया ये 4 × 24 और 25। यदि 25 की चीज़ उसने खरीदी, बेच कितने की दी, 31 की। कभी भी एसपी अलग नहीं हो सकता, दोनों को बराबर कर लो। यहाँ 4 की गुणा करोगे तो दोनों साइड करोगे, फिर ये यहाँ भी होगी 4 की और इसमें भी होगी, तो ये नीचे आएगा 31 पंजे कितना हो गया, 5 एकम 5, 5 थिया 15। तो यहाँ करोगे 25 चौका 100, ये 100 हो जाएगी ब्रैकेट है, 25 चौका 100 और ये कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 थिया 11। अब कह रहा है कि अपनी वस्तु का लागत मूल्य 10% बढ़ा दिया तो उसे कितनी छूट देनी चाहिए कि लाभ पहले से बराबर रहे। यानी कि लाभ कितना रहना चाहिए 24% और 10% की बढ़त होगी, यानी कि प्लस के 10%। जो पहले 100 की थी अब कितने की होगी 110 की। ठीक, अब क्या कह रहा है कि लाभ भी उससे कितना परसेंट होना चाहिए 24%, यानी कि 24/100, 0 से 0 काट ली, 11 की गुणा कर लो इसमें, 11 चौक 44 और 11 चौक 44, 4 11 दूनी 22 और 4 26, हासिल लेकर 2। ठीक है, 11 एकम 11 और 11 और 2 13, यानी कि 136.4। इतने की वस्तु बेचनी है उसे, जो उसका अंकित मूल्य 155 रुपये था। ठीक है, उसमें से 136 बेचनी है अब, यानी कि ये मार्केट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। इतने पे बेचेगा जब उसे 24% का लाभ होगा। तो कह रहा है कि वो छूट कितनी दे, इन दोनों का अंतर, यानी कि 18.6 कितने पर 155 पर। MP पे तो छूट देगा गुणा 100। अब 1 पॉइंट हटाओगे यहाँ से, 0 बढ़ा ली, 0 से 0 काट ली, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 31 से काटोगे कितनी बार कटेगा 6 बार, 6 दूनी 12%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक योजना में 24,000 की राशि 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है और इतनी ही राशि 5% से चक्रवर्ती ब्याज दर पर। आपको रेशियो पूछा है ना, तो पैसे की कोई जो आवश्यकता नहीं है, यानी कि ये भाई साहब सीधा सीधा जब ब्याज डिपेंड करेगा रेट पे और टाइम पे, यानी कि 8 दूनी 16%। ठीक है, और जो बी है ये क्या कह रहा है 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से, यानी कि आप इसमें लगा लो A + B + AB/100। 5% का जो सक्सेसफुल रेट है वो कितना हो जाएगा 5 + 5, 5 पूरे 25/100, यानी कि ये हो जाएगा 5 5 10 + 25, यानी कि जो यहाँ रेट मिलेगा ये कितना मिलेगा 10.25। पॉइंट हटा लो, परसेंट से परसेंट ख़त्म कर दो। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 0 लग जाएंगी, जब उधर से पॉइंट हटा इतना कितना होगा 10,025। ठीक है, अब 5 से काटो, पहले 5 दूनी 10, 0 लगा लो, 5 पूरे 25,
यहाँ काटेंगे 5 दिया 15, 5 दूनी 10, फिर काटो 5 से, 5 छंग 30, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 एकम 5, यानी कि 64:41 आपका उत्तर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई कितनी होगी जिसका क्षेत्रफल 4√2 विकर्ण वाले एक अन्य क्षेत्रफल के 5 गुना है। यानी कि सबसे पहले हम भुजा निकाल लें। अंडर रूट क्या होता है किसी भी वर्ग का, यानी कि a√2 बराबर कितना दे रखा है 4√2, √2 से 2 रूट कट गया, यानी किसी वर्ग की भुजा कितनी आएगी 4। यदि अब मैं क्षेत्रफल की बात करूं वर्ग के तो क्या होगा a² कितना होगा 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो दूसरा वर्ग है उसके कितने गुना के बराबर है क्षेत्रफल 5, यानी कि जो दूसरा वर्ग है वो 16 के 5 गुने के बराबर है, यानी कि कितना 80 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, 80 सेंटीमीटर का होगा। वो हमें पता है कि ये किसके बराबर है 80 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या करा है उस विकर्ण की लंबाई बतानी है, यानी कि इसके विकर्ण की लंबाई बतानी है। हमें पता है ये किसकी वैल्यू है, एक ही इसके क्षेत्रफल के 5 गुना के बराबर है। तो अब सीधे सीधे इसका इसके ऊपर अंडर रूट लगा दो, यानी कि रूट विकर्ण चाहिए ना, √2 भी गुणा यहाँ करो और √2 भी गुणा यहाँ कर दो। ये एरिया है, भुजा निकाल दो इसकी, इसके ऊपर वर्ग और ये भी वर्ग के बराबर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा √2, हमें इसकी वैल्यू चाहिए √2a। इसको कितना हो गया रूट में तो इंटू कर दो, इसकी कितना हो गया 160। 160 से कितना बाहर आ जाएगा 4, इसको लिख सकते हैं ऐसे 4√10। तो जो आपका उत्तर आएगा तो उसका विकर्ण जाएगा 4√10। 160 से कैसे हो गया, यानी कि 4 गुणा 10, एक बाहर आ जाएगा इस रूट में से 4, अंदर क्या रह जाएगा 10। ठीक है, जो आपका विकर्ण होगा, विकर्ण क्या होता है भुजा √2। ठीक है, यही पूछा है हमसे, तो कितना होगा 4। थैंक यू शिफ्ट मिट ना करने के लिए। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, क्योंकि